अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। साकाज़ अकेडमी के चैनल से सारा कबीर आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर। और आज मेरी मेकअप की जो मेकअप के सिलसिले की ही आज मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूंगी। और हमारा जो मेकअप में नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हम ब्रशेस का इस्तेमाल, यानी मेकअप ब्रशेस को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ब्रशेस आपके पास होने चाहिए जो जिनकी वजह से जो आपके मेकअप में ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं फिर तो आपको वैरायटी ऑफ ब्रशेस रखनी पड़ती है। आपको लिप के ज़्यादा ब्रशेस रखने पड़ते हैं और ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेस रखने पड़ते हैं, ब्लश के लिए रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं तो कौन सा ब्रश किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, मैं आज जो वीडियो स्टार्ट करूंगी स्टेप बाय स्टेप, हम यानी जिस स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे पहला जो हमारा मेकअप का स्टेप होता है वो मेकअप हम स्किन को प्रेप करते हैं। स्किन को प्रेप करने के लिए हम नॉर्मली जो ब्रशेस इस्तेमाल होते हैं, वैसे आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस तरह के, इस टाइप के ब्रशेस होते हैं जो ऊपर से जो होता है ना वाइट होता है, लेकिन वो फैला हुआ होता है, यानी तो कम कम ऐसे स्पाइक्स से निकले हुए होते हैं और वाइटिश सा होता है, नीचे से डार्क होता है, ऊपर से हल्का सा वाइट होता है। वो ऐसे छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। तो वो इस तरह के बेसिकली प्राइमर या आपने जो सिरम वगैरह इस्तेमाल करना होता है, लगाना होता है फेस के ऊपर, तो वो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने लिए जो बेस्ट समझती हूँ, मैं इस किस्म का, ये हमारे पास स्पंजेस होते हैं, छोटे स्पंजेस डिस्पोजेबल होते हैं। इनको एक दफ़ा फेस पे यूज़ करके हम इसको, यानी एक फेस के लिए मैं ये रखती हूँ कि अगर मैंने कहीं करेक्शन करनी हो या समटाइम्स मैंने हल्का सा कहीं पाउडर लगाना हो तो ये मेरे पास ये होते हैं। ये बड़े अच्छे स्पंजेस हैं। ये एक तो प्रोडक्ट को बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देते हैं। तो ये ब्रशेज़ मैं अमूमन समझती हूँ, प्राइमर अगर आपने लगाना है या फेस क्रीम लगानी है, सिरम लगाना है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो ये एक तो ये है। अगर ये नहीं है, अब वो आप ब्रश इस्तेमाल करना चाहें तो आप ब्रश इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि समटाइम्स आजकल एक के हाथों से भी आप कर सकते हैं। अगर तो आप अपने फेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हाथ अच्छे से क्लीन करके आप अपने हाथों के साथ ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी और के फेस पे कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने हाथों को से टच किए करने के बजाय जो है वो आप स्पंज यूज़ कर लें या ब्रश यूज़ कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा हाइजीनिकली उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। और दूसरा ये है कि आपको मतलब अपने हाथों के अंदर ये कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, ये ख़ास तौर पे जो आपकी हाथों के जो मार्क्स होते हैं, निशान होते हैं, ये प्रिंट्स होते हैं, ये इनके अंदर चला जाता है तो बहुत बुरी लगती है ये। और मतलब बाकी मेकअप में भी जब आप कहीं उंगली फिंगर इस्तेमाल करनी पड़ जाए तो वो फिर डिस्टर्ब करता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास पहला मेकअप ब्रश। और वो जब हमने इसको स्किन अपनी प्रेप कर ली तो सेकंड हमारे पास स्टेप आता है कंसीलर का। कंसीलर के लिए मेरे पास जो आपने एक प्रिसाइज कंसीलिंग करनी होती है, जैसे किसी के ना दाने हैं, सुर्ख सुर्ख दाने हैं, या किसी की नाक के इधर पास कोई वेन्स हैं, बारीक बारीक वेन्स हैं, या किसी के कोई खड्डा सा बना हुआ है, या कोई डार्क सा उनके कोई निशान है जिसको आपने छुपाना है। तो ये जो इस किस्म का जो ब्रश होता है, ये बड़ा छोटा सा ब्रश होता है, पॉइंट मतलब इसकी प्रिसाइज जो कंसीलिंग के लिए ये बेस्ट है। और इसको आप जैसे आपने कंसीलर लिया, चाहे आपने ग्रीन लिया, ऑरेंज लिया, और उसको अपने अपने फेस पे जिस जगह पे प्रिसाइज आपने काम करना है वहाँ पे आपने लगा के, हल्का सा लगा के उसको प्रेस कर दिया और छोड़ दिया, तो ये प्रिसाइज जो कंसील करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका और पर्पस भी है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने जैसे ये है कि आईब्रोज़ के पास आपको कहीं हल्की सी कहीं करेक्शन करनी पड़ जाती है, हल्की पूरा नहीं बल्कि हल्की सी करेक्शन करनी पड़ जाती है, तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइज़ के नीचे अगर आपको कहीं हल्का सा आपने ब्रश ये आई शैडो लगाना है, बिल्कुल प्रिसाइज करके लगाना है, यानी बहुत एक्यूरेट, इसको फैलाना नहीं है, ब्लेंड नहीं करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको आई कॉर्नर पे हल्का सा यूँ लगा के यूँ छोड़ दें, ये जो हाइलाइटर होता है इसके ऊपर लगा के आप हल्का सा लगा के छोड़ दें,
तो भी ये और उसके बाद आप अपनी फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर लें तो ये तब भी आपके लिए सूटेबल है। इसके अलावा आपके समटाइम्स लिप का आपका हो जाता है, तो आप लिप को इस तरीके से एग्जैक्टली कहीं हल्का सा निशान वो आपका वो हो गया, ख़राब हो गया काम, तो आपने ली कंसीलर लिया और उसको बिल्कुल हल्की सी, यानी आपने बहुत छोटी जगह पे काम करना है, तो ये ब्रश बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ये मेरे पास ब्रशेज़ मेरी एकेडमी के हैं और ये मेरे पास पूरा सेट था, 25 ब्रशेस का सेट था जो आज तक चल रहा है, लेकिन मेरी फिर कलेक्शन में साथ साथ इजाफा होता गया और मैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के ब्रशेस भी जैसे जैसे मेरे पास आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो तीसरा हमारे पास पार्ट आता है, हमने जो आईज़ के नीचे हमने करनी होती है, कंसीलिंग करनी होती है, उसके लिए मेरे पास जो कंसीलर ब्रश है वो आईज़ के नीचे जो मैं जिसके साथ करती हूँ वो ये ब्रश है। ये कंसीलर बड़ा यानी ना बहुत हार्ड है ये, लेकिन सॉफ्ट है। हार्ड इन द सेंस कि ये इसकी जो है बहुत डेंस है और बहुत इतने डेंस होने की वजह से इनको बेंड करना इजी नहीं है, और प्रिसाइज है कि मैंने मतलब इसकी ये चिपटा सा है, चिपटा है, ऊपर से पॉइंटेड है, यानी मैंने अगर आईब्रोज की मैंने इसके नीचे कंसीलिंग करनी है तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। अगर मैंने इसको आईज के नीचे यहाँ पे इस्तेमाल करना है, कंसीलर इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये जहाँ पे आपने आप ख़ास तौर पर आईब्रोज के लिए अगर इस तरह का ये ब्रश, ये राउंडेड है, ये फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा आप देखिए कि मून शेप में है ना, तो ये इससे यह होता है कि पॉइंटेड नहीं है लेकिन मून शेप में है, तो ये आपके इसके लिए जो अपने कंसीलर को लगाना होता है तो उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा मेरे पास कंसीलर के लिए थोड़े से बड़े ब्रशेस भी हैं, जैसे ये मेरा कंसीलर का थोड़ा सा बड़ा ब्रश है, जब मैंने ज़्यादा कंसील करने लगाना होता है, क्योंकि हमने डिफरेंट फेसेस पे काम करना होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास मुख्तलिफ फेसेस आते हैं और उनको अपने पास एक कलेक्शन रखनी पड़ती है, लेकिन अगर आपने अपने लिए काम करना है, अपने फेस के मेकअप करना है, तो आपके लिए 1 ब्रश इज़ इनफ। लेकिन अगर आप ने ज़्यादा मतलब मेकअप आर्टिस्ट है तो फिर आपके पास 1, 2, 3 कंसीलर ब्रशेस होने चाहिए, और ये जो ब्रश है ये लगाने के लिए सबसे बेस्ट है। ये मेरे पास उससे बड़ा है, मतलब जो पहले वाले से बड़ा है, एक ये है, और फिर मैंने उससे भी बड़ा रखा हुआ है एक जो मेरा उससे भी बड़ा है, जो मैंने ज़्यादा एरिया पे काम करना होता है। जब मैं आईज़ के ऊपर या जहाँ पे लगा रही होती हूँ, ये मैंने एक दफ़ा उसको लगा के, तो ये जो आई बेस लगानी होती है, तो मैं उसके लिए ये ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। उसके लिए मैं ये ब्रश नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगता है इसको लगाने में। आपको ये जो होता है ये ज़रा बड़ा ब्रश होता है, तो ये इजीली आप काम कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फाउंडेशन आ जाती है। अच्छा, फाउंडेशन के लिए मेरे पास जो मैं सब वैसे तो मेरे पास ये अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर भी है, ब्यूटी ब्लेंडर की 2-3 टाइप्स हैं मेरे पास, ये भी यूज़ करती हूँ मैं। और ये फाउंडेशन के लिए जो मेरे पास ये ब्रशेस हैं, 2 टाइप्स ऑफ ब्रशेस हैं। अब एक जो ब्रश है ये ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेंस है। डेंस ब्रश अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता है कि ये प्रोडक्ट को, अगर ये खुला होगा ना, ज़्यादा डेंस नहीं होगा, तो जब आप फाउंडेशन लगाएंगी तो ये फाउंडेशन ज़्यादा अपने अंदर ले जाएगा, और क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। आप जब इसको यूँ प्रेस करके यूँ लगा रही होंगी तो वो प्रोडक्ट सारी अंदर चली जाएगी और आपके फेस के ऊपर मतलब एक प्रोडक्ट सही नहीं लगेगी और आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट को आपको की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। दूसरा ये कि जो ये ब्रश है, अगर आपने इसका डेंस नहीं होगा, खुला होगा, तो आपके जब इसको लगाएंगी तो आपके फेस के ऊपर इसकी लाइंस पड़ेंगी। तो जितना अच्छा डेंस ब्रश होगा ना, जैसे मेरे पास एक ये है और एक मेरे पास एक मिनट फाउंडेशन का ना, हाँ ये स्लांट में है, ये फाउंडेशन का स्लांट शेप में है। ये भी जब मैंने ख़ास तौर पे जब छोटे एरियाज़ पे जब मैंने काम करना होता है, फाउंडेशन लगानी होती है, ये भी डेंस है, काफ़ी डेंस है। और ये जो है ना ये मतलब स्लांटेड एरियाज़, ये जहाँ पे मैंने ख़ास तौर पे जो जहाँ पे आपका तो होता है ना, जैसे चिन का एरिया आ जाता है, कट आ जाती है, ये छोटा एरिया आ जाता है, जहाँ पे जोड़ आ जाता है, उसमें के लिए ये फिर बेस्ट है। तो मेरे पास ये एक तो ये ब्रश है, एक ये इसके लिए है, और एक हमारे पास पॉइंटेड फाउंडेशन, मेरे पास ये पॉइंटेड फाउंडेशन ब्रश है। ये देखिए ऊपर से पॉइंट है इसका,
यूँ इसका पॉइंट बना हुआ है। अच्छा, ये जो है ये आपने जब आपने जैसे ये आइज़ के नीचे अगर आप कर रही हैं एक ख़ास मखसूस एरिए पे, यानी आपने यहाँ पे जैसे इन एरियाज़ पे आपने काम करना है जहाँ पे आपको पॉइंट यानी स्प्रेड नहीं करना फाउंडेशन को इस एरिया पे बड़ा एरिया है, लेकिन आपने एक मखसूस जगह पे काम करना है ताकि वो फैले ना, तो ये फिर ये ब्रश बेस्ट रहता है। और समटाइम्स ये आपको इस किस्म की जो ब्रशेज़ होते हैं जब आप मेकअप कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मेकअप अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी जगह पे एप्लीकेशन आपको करनी है, तो फिर उस वक्त ये इस तरह के ब्रशेज़ आपको काम आते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको फाउंडेशन के 3 टाइप ऑफ ब्रशेज़ मेरे डिफरेंट टाइप्स आपको बता दी। एक ये फ्लैट था, स्लांट था और ये पॉइंटेड था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है ब्लेंडिंग ब्रश आ जाते हैं, या ब्लश के लिए, या ये आपको जैसे होता है आपने बेकिंग के लिए आपने पाउडर लगाना है, बेकिंग के लिए अगर आपने लगा रहे हैं। ये मेरे पास ये जितने ब्रशेज़ हैं बहुत सॉफ्ट हैं लेकिन डेंस हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि डेंस ब्रश जितना अच्छा जितना होगा उतना ही आपका इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और आपने अगर इसको बेकिंग के लिए मैं ये भी यूज़ करती हूँ, और समटाइम्स मैं बेकिंग के लिए जो ये वाला पॉइंटेड है ना ये वाला भी यूज़ करती हूँ कि मैंने खाली इसी एरिया पे मैं नहीं चाहती कि फैल जाए, तो मैं ये पाउडर लगा देती हूँ। तो ये दोनों ब्रशेज़ मेरे इस्तेमाल होते हैं बेकिंग पाउडर को यूज़ करने के लिए। बेकिंग पाउडर आईज की फेस की बेकिंग की बात कर रही हूँ कि मैंने एक ख़ास मखसूस एरिया पे लगाना होता है। देन आपके पास आ जाता है हाइलाइट्स के लिए ब्रश, कंटूर के लिए ब्रश आ जाता है। कंटूरिंग में मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ ब्रशेज़ हैं। एक मेरे पास ये छोटा है, तिरछा है यहाँ से, और ये ब्रश जो है ये मैं यूज़ करती हूँ जैसे नोज़ के एरिया को, ये हमने नोज़ के एरिया पे ये करना, और हमने मतलब मैंने नहीं फैलाना बल्कि मैंने इस तरीके से यूँ करके लाइन लगा के और मैंने इसको स्प्रेड करना है। मेरे पास ये जिनकी नोज़ छोटी होगी उनके लिए ये ब्रश बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी नोज़ ऑलरेडी बड़ी है उसके लिए फिर आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे तरीके से वो स्प्रेड हो जाता है, बट छोटी नोज़ के लिए ये ब्रश बेस्ट है इसकी कंटूरिंग के लिए। और ये जो स्लांटेड है ये मैं इसको हम चीक्स की यहाँ पे इसको, ये स्लांटेड है, तिरछा सा है, और तिरछा होने का ये फ़ायदा होता है कि वो यूँ आपने एक लाइन लगा ली, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना शुरू कर दिया, तो ये आपका काफ़ी जो है ना ये आपको इसका जो रिज़ल्ट है ये काफ़ी बेहतर होता है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, मेरी जो स्टेप है वो है मेरा ब्लश का ब्रश। ये ब्लश ऑन का ब्रश है, ये राउंड है, सॉफ्ट है, और इसकी जो मेरे पास मैं एक लाइटर ब्रश उसके लिए मेरे पास एक ये ब्रश है, और थोड़ा सा जो डार्क है उसके 2 टाइप ऑफ ब्रशेस में रख लेती हूँ। होता है कि अगर आपने डार्क शेडो लगाना है तो आप ये लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा स्लांटेड भी है, और ये इस तरीके से आप इसको यूँ करके, यानी एक मखसूस आपने यूँ करके लगाया, आपने बहुत फैलाना नहीं है। देखिए जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस आपके पास आते हैं। अगर आप ज़्यादा फैला हुआ ब्रश लेंगे तो वही होगा कि वो छोटा फेस हुआ तो वो एक दफ़ा में लगाने से वो सारे फेस के ऊपर ना फैल जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़े फेस पे आपने काम करना है, छोटे फेस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़े फेस पे ये होता है कि फिर आप बड़े ब्रश के साथ काम कर सकती हैं। पर बात अगेन वही है कि अगर आप अपने लिए ले रही हैं तो आप अपने फेस के हिसाब से ब्रश लीजिए, और अगर आप ले रही हैं कस्टमर्स के लिए ले रही हैं यानी क्लाइंट के लिए ले रही हैं तो फिर आप जो है वो आपको 2-3 टाइप के ब्रशेस रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास आता है ब्रश आता है वो आईब्रोज़ के लिए आती है। आईब्रोज़ के लिए स्पूली है, इसको यूज़ किया जाता है। ये आईब्रो को कॉम करके फिर उसको सेटिंग की जाती है, और उसके बाद हमें चाहिए होता है आईब्रोज़ का ये ब्रश। ये मेरे पास मैंने पाकिस्तान से लिया था, इंग्लॉट का नहीं ये तो नादिया एम्स्टरडैम। ये जो है ये भी मेरा आईब्रोज़ का है, ये मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया था। मेरे पास ये वाला आईब्रोज़ का ये मैंने इंग्लॉट का लिया था। ये बड़ा अच्छा ब्रश है ये, और इसका नंबर है 31T। ये बहुत मतलब इसको मैं आईब्रोज़ के लिए यूज़ करती हूँ, और बड़ी अच्छी इसके साथ। आईब्रोज़ का ब्रश थोड़ा सा हार्ड होता है और वो आप इसको बहुत आराम से आपके ना लाइन को डिफ़ाइन कर देता है। तो ये चाहे आप जेल लाइनर लगा रही हैं, यानी आप आईब्रोज़ का वो लगा रही हैं, या आप पाउडर की फॉर्म में आईब्रोज़ की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, ये दोनों के लिए सूटेबल है। इसके बाद मेरे पास जो ब्रश आता है वो ब्रश है मेरे पास इसके
ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं। आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए मेरे पास वैरायटी है काफ़ी जी। आई शेडो ब्लेंडिंग के लिए जैसे मेरे पास ये वाला जो ब्रश है ये थोड़ा लंबा है और राउंड है और सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी है और बहुत ज़्यादा घना नहीं है, बहुत डेंस नहीं है। और मैं इसको क्रीज की ब्लेंडिंग के लिए, क्रीज जब मैंने डिफाइन करनी होती है, एक फाइन क्रीज क्रिएट करनी होती है, तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ और उसमें यहाँ पे पाउडर को ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, लंबा होगा तो उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी और प्रिसाइज होगी। और ये मेरे पास दूसरे जो ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं, इसमें ये भी ब्लेंडिंग का है, ये भी ब्लेंडिंग का है, ये 3 ब्रशेज़ ब्लेंडिंग के हैं। ये मैं ब्लेंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन क्या है कि इसमें एक मेरे पास एनिमल हेयर है और ये वाला काफ़ी एक्सपेंसिव है, एनिमल हेयर है। और ये मैंने जब ये इस पर यानी मेकअप को मैं नहीं चाहती कि पूरी आंख पे मेरा ब्लेंड हो, बल्कि मैंने एक ख़ास जगह पे ब्लेंड करनी होती है, तो मैं इस वाले ब्रश को यूज़ करती हूँ। सॉफ्ट भी है और राउंड है। लेकिन जब मैंने ये वाला जो मेरे पास ब्रश है, ये मेरे पास जब मैंने आउटर कॉर्नर पे खाली थोड़ी सी जगह पे मैंने काम करना होता है, ये ब्लेंडिंग ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा सख्त है, राउंड है। लेकिन आउटर कॉर्नर पे जब मैंने थोड़ा सा ये काम करना होता है ब्लेंडिंग का, तो मैं ये वाला ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा जब आपने जब यूज़ करना होता है ना, ये जो आपने जैसे ग्लिटर हो गया या ग्लिटर टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आपको इस तरह के ब्रशेस चाहिए होते हैं। ये भी चिपटे होते हैं और उसमें फिर ये होता है कि आपने जैसे ये आंख के ऊपर लगाई, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए इसकी आप इससे छोटा ब्रश भी रख सकती हैं, जो इसको आपने इस्तेमाल कर सकती हैं इसके ग्लिटर के लिए। ग्लिटर हो गया, या आपने जो अंदर की तरफ या जो काम फिंगर के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं, जैसे आपने सिर्फ फिंगर के साथ आप ग्लिटर लगाते हैं। लेकिन अगर आप फिंगर नहीं यूज़ करना चाहती, नहीं करती, तो फिर आपको छोटा फ्लैट ब्रश चाहिए होता है, जो कि इस तरह का ब्रश होता है और जिससे आप ग्लिटर को स्प्रेड, ये चिपटा सा होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, आपने इस तरह ग्लिटर को हल्के से करके लगाया, रखा, और ये इस तरीके से ये वेट उसमें। और ये एनिमल हेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनिमल हेयर जो होता है वो जो भी आपका वेट मेकअप होगा उसके लिए आप एनिमल हेयर ब्रश नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। उसके लिए सिंथेटिक हेयर ब्रश आपने इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको बताती चलूँ, 2 टाइप ऑफ ब्रशेस होते हैं, एक सिंथेटिक होता है, एक एनिमल हेयर होता है। एनिमल हेयर जो होता है वो आप मैट मेकअप के लिए आप इस्तेमाल करते हैं और ड्राई जो मेकअप पाउडर की फॉर्म में होता है। और जो सिंथेटिक हेयर वाला जो ब्रश होता है वो आप उसको वेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि वो प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करता, वो ज़्यादा प्रोडक्ट को, और ब्लेंडिंग भी उसकी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट ब्रश है वो आई लाइनर के लिए ब्रश है। अच्छा, आई लाइनर के लिए मेरे पास ना ये ब्रश है लाइनर लगाने के लिए, और एक मेरे पास लाइनर का एक ये ब्रश है। ये मेरे पास 3 टाइप ऑफ लाइनर के ब्रशेस हैं। ये मैं जेल लाइनर के लिए इस्तेमाल करती हूँ, उसको भी जेल लाइनर। लेकिन मैंने जब अंदर की तरफ जो मैंने बहुत बारीकी का काम करना होना, तो ये वाला फिर मैं ये जो तिरछा है ये इसको यूज़ करती हूँ। या मैंने ये बहुत जैसे हल्की सी कोई लाइन ये इस तरफ को, लेकिन ख़ास तौर पे ये इधर के लिए बनाने के लिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। और अगर मैंने लाइनर को हल्का सा जैसे कॉर्नर पे थोड़ा सा थिक करके इसको हल्का सा ब्लेंड करना है, तो उसके लिए मेरे पास ये वाला ब्रश है। और फुल जेल लाइनर लगाना हो तो मैं ये ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। और ये आप मतलब ये तीनों टाइप ऑफ ब्रशेस, ये मेरा बारीक बिल्कुल जैसे होता है ना बारीक, आपने इससे मैं इधर का काम भी कर सकती हूँ, और ये मैं मतलब फुल लाइनर इसके साथ क्रिएट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे इस लाइनर का भी बहुत वो था, लेकिन जब मैंने बहुत बारीक सा काम करना होता है तो फिर मैं ये वाला ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। और मैं ये जो आइज़ के नीचे जैसे आपने काम करना है, ये इस एरिया पे आपने नीचे लगाना है, तो ये स्ट्रेट है और हार्ड है और डेंस है, और बहुत अच्छा मतलब एक प्रिसाइज आपका जो सही काम होता है इसके साथ आप कर सकते हैं। ये आई मेकअप के बाद हमारे पास जो ब्रश आते हैं वो लिप के ब्रश हैं। लिप में मेरे पास 3 टाइप ऑफ ब्रशेस हैं। ये 2 ब्रशेस में, एक मैं डार्क मेकअप लिपस्टिक के लिए रखती हूँ, दूसरा मैं लाइट लिपस्टिक के लिए रखती हूँ। लिप ब्रश भी हार्ड होता है लेकिन ऊपर से पॉइंटेड होता है, ये बात याद रखिएगा। हार्ड होगा लेकिन पॉइंटेड होगा और चिपटा होगा, गोल नहीं होगा। और जितना अच्छा इसका पॉइंट होगा उससे होगा कि आपकी जो लिप की जो लाइन है ना, ये इस बहुत अच्छी लिप आउटलाइन क्रिएट होगी। एंड देन फिर आप फिलेंगे इसके साथ
साथ अंदर कर लेते हैं। और अगर आप लोग नहीं रखना चाहते, यानी प्रोफेशनल्स के पास तो लिप ब्रश होना चाहिए, लेकिन जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिप ब्रश नहीं रखना चाहते वो लिप पेंसिल के साथ अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आउटलाइन ड्रॉ करें और उसके बाद अंदर लिपस्टिक के साथ लिप की फिलिंग कर लें, तो वो भी आप हो सकता है। बट प्रोफेशनल्स के पास जो उनका अपना जो किट है उसमें ये लाजमी होने चाहिए, जो लिप का ब्रश है वो लाजमी होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास हाइलाइटर के ब्रश आते हैं। हाईलाइट के लिए मेरे पास एक ये ब्रश है और एक मेरे पास हाईलाइट के लिए ये, अच्छा ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, मुझे इतना पसंद नहीं आया इसका, सॉरी लुक फैंटास्टिक से ऑर्डर किया था। ये मुझे ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, मुझे इसका इतना रिज़ल्ट पसंद नहीं आया, इतना अच्छा नहीं है। मैंने अभी सोचा है कि मैं अभी एक और बाय करूँगी डिफरेंट। और इसके अलावा मैं हाईलाइट के लिए मैं एक और मेरा ब्रश भी है जिसको मैंने यहाँ पे जैसे हल्का सा वो करना होता है, तो मैं इस ब्रश को भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ये है मतलब अमूमन जो फ़ैन ब्रशेज़ होते हैं वो हाईलाइट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जब मैंने एक ख़ास ये जैसे इस जगह पे ये नोज़ पे आपने हल्की सी हाईलाइट नहीं करनी होती है तो मैं ये ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। तो ये है मेरी ब्रशेज़ की आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी और आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी जो वीडियो होगी इससे हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम मेकअप के स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप किस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो करना है, मैं सारा कबीर ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे मौजूद हूँ। आप वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस भी हो रही होती हैं, तो अगर आप वो क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।